हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका स्वागत है जीएस ऑन टिप्स चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनको हम किस ट्रिक पे याद रख सकते हैं। साथियों, बीच में हमने देखा कि कश्मीर जो भारत का एक राज्य हुआ करता था, उसे दो अलग अलग पार्ट में बांटकर ऊपरी पार्ट लद्दाख का और नीचे वाला पार्ट कश्मीर का दो पार्ट में बांटा गया और उसे बांटने के बाद उन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आखिर ये केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है? एक राज्य है और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य जो होता है उसका पूरा दारोमदार उस राज्य के मुख्यमंत्री पे होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पे पूरा का पूरा राज्य का अधिकार नहीं होता है। उस पे केंद्र का अधिकार होता है और उसके लिए एक राज्यपाल की उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है ताकि वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे उस केंद्र शासित प्रदेश में रहें और उसे देखें। उपराज्यपाल। साथियों, तो आइए हम देखते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है। तो आप सभी का एक बार पुनः जीएस ऑन टिप्स चैनल पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं साथियों हम लोग ट्रिक पर कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमने केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ट्रिक बनाया है जो कुछ इस प्रकार है। चलो जला दिल दे दो आप, यानी कि इस सेंटेंस में है कि चलो जला दिल दे दो आप। एक बच्चा है, वो तुतलाकर ये बोल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि वो 8 कौन कौन है। सबसे पहले ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, आपको ये 3 हो गया, ये चौथा हुआ और ये 5वां पूरा दिल से, छठा ये दोनों मिलाकर छठा, ये 7वां और ये 8वां। अब हम ये देखेंगे कि ये कौन कौन है। च से आप सबको पता है कि क्या हो सकता है। च से चंडीगढ़, च से चंडीगढ़, च से चंडीगढ़। और लो से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ज से जम्मू कश्मीर, ला से लद्दाख, दिल से दिल्ली। दे दो में दो अलग अलग था, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली। उसके बाद आ से अंडमान निकोबार, और प से पुडुचेरी। प से पुडुचेरी। तो साथियों, हमने ये देखा यहाँ पे कि चलो जला दिल दे दो आप में इन 8 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है, उनको हम याद रख सकते हैं। साथियों, यहाँ पे एक बात ये मैं बताना चाहूंगा कि पहले केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य एक्स्ट्रा बनने से पहले हमारे यहाँ 28 स्टेट्स था और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 28 और 7 मिलाते हैं दोनों तो टोटल 35 हो जाता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिलाकर 35 थे। लेकिन
तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया। जहां जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था, वहीं दो पार्ट में बांटने के बाद दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यानी कि जो भारत 28 राज्य से 29 राज्य हो चुका था, जम्मू कश्मीर से उसके राज्य का दर्जा वापस ले लेने के बाद पुनः भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई। और वो 28 में 5 अगस्त 2019 को वो घोषणा किया जाता है और 31 अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। चाहे वो कश्मीर हो, कहां गया कश्मीर, जम्मू और कश्मीर हो तब, या फिर लद्दाख हो तब, दोनों को कब दिया जाता है? 31 अक्टूबर 2019 को। दोनों 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। वहीं हमने बताया राज्य के लिए कि 29वां राज्य जो बना वो तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो जब 29 स्टेट्स हो गए थे और जब जम्मू कश्मीर से उसके राज्य के दर्जा को वापस ले लिया गया, तो पुनः हमारे भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। और पहले भी वो 28 ही था, ठीक है, 28 हो गया। अब जो केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 28 और 7 35 हुआ करता था, 7 केंद्र शासित प्रदेश था। अब जब इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो वही कितना हो गया? 7 और 2 9। लेकिन उसी बीच में एक और काम हुआ, जो दे दो है, देश दो से दमन और दीव, ये और ये बोथ, इन दोनों, ये जो पहले अलग अलग हुआ करते थे, उन दोनों को एक साथ ला दिया गया। और कब लाया गया? 26 नवंबर 2019 को इस दोनों को एक साथ लाने की घोषणा की गई। 26 नवंबर 2019 को क्या किया गया? घोषणा। और 26 जनवरी 2020 को लागू। यानी कि दादर और नागर हवेली जो पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, उसको 26 नवंबर 2019 को एक साथ लाने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 2020 को लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से जो हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे जम्मू और कश्मीर के बंटने के बाद, वो पुनः कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस प्रकार भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है वो 28 और 8 36 टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। साथियों, यहां पे जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात चली है और हमने बताया कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने की घोषणा हुई और 31 अक्टूबर 2019 को पारित हो गया, ये कानून बन गया। उसी तरीके से 26 नवंबर 2019 को घोषणा की गई एक साथ लाने की और 26 जनवरी 2020 को लागू हो गया। तो मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भारत पहले 25 राज्य था 2000 से पहले, लेकिन 2000 में 3 अलग राज्य, नए राज्य बने। वो कौन था उसको मैं बताना चाहूंगा और बताया भी था कि सी, यू और जे, इस पे हम रखकर इसे याद कर सकते हैं। 1 2 3। ये सी क्या है? ये सी से छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़, ये यू से उत्तराखंड और जे से झारखंड खंड। ये देखिए सन 2000 में ये 3 अलग अलग नया राज्य बना। ये जो छत्तीसगढ़ है ये एमपी से अलग होकर बना, एमपी से,
एमपी बोले तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। ये जो उत्तराखंड है ये यूपी से अलग होकर बना, और ये जो झारखंड है ये बिहार से अलग होकर बना। अब कैमा राज्य बना? ये जो छत्तीसगढ़ है ये आपको 26वां राज्य बना। ये यूपी से उत्तराखंड 27वां राज्य बना, और ये बिहार से झारखंड 28वां राज्य। यानी कि इस तीनों के बन जाने के बाद 26वां, 27वां और 28वां राज्य हुआ। ये कब कब हुआ वो मैं एक लाइन में बताता चलूं। ये 1 नवंबर, ये 9 नवंबर और ये 15 नवंबर, सब 2000 में। 2000 यानी कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को और बिहार से झारखंड को अलग किया गया, और इस प्रकार वो भारत का 26वां, 27वां और 28वां राज्य बना। और वहीं मैंने बताया कि तेलंगाना जो है, तेलंगाना ये 2 जून, कब? 2014 को 29वां राज्य बना। 29वां स्टेट, भारत का 29वां स्टेट बना तेलंगाना। कब बना? 2 जून 2014 को 29वां राज्य। तो साथियों हम लोगों ने इस ट्रिक पे चलो जला दिल दे दो आप पर यह सीखा कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और वो कौन कौन है। तो साथियों है ना ये ट्रिक कमाल का, जिसपे हम आसानी से अपने केंद्र शासित प्रदेश को सीख सकते हैं। और एक बात और मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि ये हमारे जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 2 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ये दिल्ली और पुडुचेरी। 2 ऐसा है। दिल्ली को हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं, और ये इसको अन्य केंद्र शासित प्रदेश की बदौलत ज्यादा अधिकार दिया गया है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो भारतीय संविधान के 164 के 4 के तहत अपने मत का प्रयोग भी कर सकते हैं वो आगे। तो साथियों हमने देखा कि चलो जला दिल दे दो आप में किस तरीके से 8 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया है और बताने की कोशिश की गई है एक लाइन में। साथियों आप सबसे गुजारिश है कि हमारा जो चैनल है जीएस ऑन टिप्स उससे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन छात्रों तक पहुंचे जिनको हमारे चैनल के बारे में जानकारी नहीं है, और यही हमारा सामाजिक दायित्व भी है। तो पुनः गुजारिश है कि जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके सफल, सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।